सभी साधकों को और सबके अंदर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। मैं आराधना अरोड़ा अपने चैनल आराधना अरोड़ा द यूनिक प्राणा में आपका स्वागत करती हूँ और आपके साथ कंटिन्यू करूंगी ईशावास्य उपनिषद। तो आइए शुरुआत करते हैं। जीवन की इस यात्रा में जितनी भी ठहरी हुई चीजें हैं, जितने भी रहस्य हैं, जितनी भी गहरी बातें हैं, सिद्धांत हैं, सच्चाई है, और उस विराट में उतरना, यानी कि उस परमात्मा को पाना, इनको ठहर कर ही पाया जा सकता है। यानी ठहरना पड़ेगा, थमना पड़ेगा। इनको आप दौड़कर नहीं पा सकते, क्योंकि जो हमारी जिंदगी है वो दौड़ने भागने की है। किसी को पाना हो, कुछ जानना हो, कुछ देखना हो, हर चीज में हमें एक जल्दबाजी होती है कि जल्दी से जल्दी इसका रिजल्ट पता चले। इस बात को मुझे समझना है, ये बात मुझे अभी पता चले। लेकिन ठहरी हुई चीजों को देखने के लिए आपको भी ठहरना पड़ेगा। और फिर ये तो परमात्मा है। ठहर जाओगे तो सब कुछ देख लोगे, समझ लोगे, पा भी लोगे। और मन बहुत तेजी से दौड़ता है। अपनी इंद्रियों को भीतर की तरफ मोड़ो। अपने मन से हम सारे जगत को तो जान सकते हैं, पर आत्म तत्व को नहीं जान सकते। मन के शून्य होने पर ही हम आत्म तत्व को जान पाएंगे। यानी कि जब तक हमारे अंदर ये सारे विचार, सब कुछ दौड़ता भागता रहेगा, जब तक हमारी इंद्रियां बाहर की तरफ लगी रहेंगी, हम आत्म तत्व को नहीं जान सकते। इसके लिए अपने भीतर मुड़ना पड़ेगा, शून्य होना पड़ेगा। बहुत से साधक जो परमात्मा को पाना चाहते हैं कि बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे प्रभु मिल जाए। तो एक स्टेज वो होती है जब हम परमात्मा के सामने खड़े होके उससे कुछ ना कुछ मांगते हैं। आप देखिए, जितनी भी स्पिरिचुअल जगह हैं, ज्यादातर वहां पर इसीलिए जाते हैं कि हमारा ये काम पूरा हो जाए, हमारी ये विश पूरी हो जाए। और फिर दूसरा फेज ये आता है जब हमें ये लगता है, जब थोड़ी अवेयरनेस आती है, तो हमें लगता है कि बस अब हमें परमात्मा मिल जाए, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। तो आप मुझे ये बताएं कि अगर परमात्मा आपके सामने आ जाते हैं तो आप क्या करेंगे? शायद कुछ देर के लिए आश्चर्य में पड़ जाएंगे, या फिर उससे वापस अपनी डिमांड्स पूरी करेंगे, क्योंकि हम बहुत कुछ पाना चाहते हैं। लेकिन यहां पर एक बात समझने की है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये पृथ्वी एक पाठशाला है, और आप यहां पर आते हो कुछ ना कुछ सीखने के लिए। जो आपके पिछले जन्मों के कर्मा होते हैं, अपने जन्म के स्वरूप, मतलब अपनी जिंदगी के अकॉर्डिंग आप उन कर्मा को अपने साथ लेकर आते हो, कि उस कर्मा को हम बैलेंस भी करेंगे, यहां पर हम सीखेंगे भी, और फिर अध्यात्म की तरफ हम मुड़ जाएंगे। लेकिन यहां आने के बाद हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो ये पृथ्वी तो एक स्कूल है जहां पर परमात्मा आपको जगाने में लगा है, खुद आपको चुनता है। और इस तरह के वीडियोस, स्पिरिचुअल वीडियोस, या यूनिवर्स की तरफ से कोई ना कोई मैसेज आपको देता रहता है, ताकि आप जागरूक हो जाओ और आप लगे वापस उसी के पीछे भागने, जो खुद आपको जगाने में लगा है कि उठो, आप ही परमात्मा हो। अपने अंदर के परमात्मा को आप जगाओ, पूर्ण परमात्मा बनो। क्योंकि जैसा ये पहले श्लोक में कहा गया था कि अगर पूर्ण से पूर्ण निकल भी आए तो भी पूर्ण पूर्ण रहता है। यानी आप भी पूर्ण हैं। इसके लिए आपको खुद के ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, खुद को
पहचानना पड़ेगा, खुद को जानना पड़ेगा। अब जिसने सत्य को पहचान लिया कि मन यानी सब कुछ पाना, भागते रहना, बस फिर एक समय ऐसा आता है जब उसकी दौड़ थमने लगती है, ठहराव आने लगता है। क्योंकि जिसको भी पाना है वही वासना है। अगर आपके अंदर सारी बातों का अंत हो जाता है कि बस अब मुझे कुछ नहीं पाना, अब बस मुझे मोक्ष मिल जाए, अगर आपने ये भी सोचा, तो यानी कि मोक्ष की भी वासना है, क्योंकि मोक्ष भी आपको पाना है। इसीलिए कुछ भी पाना जब शेष ना रहे, बिल्कुल न्यूट्रल अवस्था में, इसलिए बहुत आंखें खोलकर आपने बाहर देख लिया, क्यों ना अब आंखें बंद करके अंदर देखें। बहुत सोचा विचारा, बहुत भागे, पर हाथ कुछ ना लगा। बहुत सारे शास्त्र पढ़े, बहुत चिंतन किया, पर उसकी कहीं भी कुछ खबर ना मिली। अब शून्य हो जाएं, न्यूट्रल हो जाएं। और बहुत से जो साधक हैं, वो ध्यान की अवस्था से जब थोड़ा आगे ज्ञान के स्वरूप से बहुत कुछ सीखते हैं, जैसे कि टेलोपैथी, या फिर बहुत सारी जिन्हें सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, किसी के सिर पर हाथ रखा तो काम बन गए, या कुछ बोल दिया तो काम बन गए। तो यानी कि वो जो साधक हैं वो सिद्धियों पर ही अटक गए, लेकिन लक्ष्य कुछ और है। लक्ष्य है परमात्मा को पाना, खुद परमात्मा स्वरूप बनना। इसलिए पत्तों में फलों में ना अटकें, क्योंकि आपको कहां तक जाना है? आपको जड़ तक जाना है। अब गहरे उतरो, पूरी तरह से न्यूट्रल होकर शून्य हो जाओ। आप या तो अपने आप में सब कुछ जोड़ते जाते हो, या अपने आप में सब कुछ घटाते जाते हो। यहां इसका अर्थ है अपने आप में सब कुछ जोड़ना। जब आप स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, जागरूक हो जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि अब सारी चीजों को बस एक्सेप्ट करते जाना है, स्वीकारते जाना है। स्वीकारने का भी एक अर्थ है। स्वीकारना मतलब, अगर किसी ने आपको गलत कहा और आप उस बात को एज इट इज स्वीकार कर लेते हो कि ठीक है, मैं तो अब आध्यात्मिकता में हूं, तो अब तो मैं, कोई भी मुझे कोई बात कहता है तो मुझे शांत ही रहना है। आप शांत रहो, लेकिन जहां आपको कुछ गलत बात बोली जाए, वहां आपका बोलना जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है, सिर्फ अपने आप को शांति देने के लिए नहीं। ये इसलिए जरूरी है कि सामने वाले को, अगर आप थोड़ी कम लफ्जों में उचित आंसर देते हैं, तो ये उसकी भी आगे की तरफ जागरूकता है। यानी जब आप उसको बताएंगे कि क्या सही और क्या गलत, तो शायद वो औरों लोगों के साथ भी ये गलत बिहेवियर नहीं करेगा। यानी आप अपने साथ दूसरों को भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ मोड़ेंगे। तो गलत बात को ना स्वीकारें, बल्कि उसे अपनी स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से दूसरे को भी जागरूक करें। उसके अलावा बहुत कुछ घटाते जाना। स्पिरिचुअलिटी आपको ये नहीं कहती कि आप बहुत सारी चीजों का त्याग करते जाएं। त्याग आपको नहीं करना, सिर्फ उतना ही रखना है जितना जरूरी है। क्योंकि बहुत ज्यादा हमको अपने पास चीजों को जोड़ते नहीं जाना, वही वासना हो जाती है। लेकिन जो हमारे लिए जरूरी है, वो हमारे पास होना चाहिए। इसलिए त्यागना नहीं है, और पूरी तरह से शून्य अवस्था में रहना है। यानी मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, दोनों अवस्थाओं में पूरी तरह से सम्मान, यानी सामान्य शून्य अवस्था, किसी बात का कोई भी फर्क ना पड़े। और
आप परमात्मा को तभी पा सकते हैं जब आप पूरी तरह से शून्य अवस्था में होंगे। अगर आप पहले से ही भरे हुए हैं तो परमात्मा को कैसे पाएंगे? जैसे एक बाल्टी अगर पूरी भरी है तो क्या आप उसे और भर सकते हो? जब तक वो खाली नहीं होगी। इसी तरह से यहां भी आपका खाली होना, शून्य होना बहुत जरूरी है। अब आपके अंदर, आपके अंतःकरण में किसी के प्रति घृणा ना हो। यानी अद्वैत की जानकारी तो आपको है कि अद्वैत किसे कहते हैं। अद्वैत का अर्थ है कि किन्हीं दो अवस्थाओं को एक स्वरूप मान लेना। यानी मैं और आप दोनों एक। मैं अपने आप में आपको देखती हूं और आपके अंदर मैं अपने आप को देखती हूं। यानी कि मेरा भेदभाव करना बिल्कुल खत्म हो चुका है। कौन अमीर कौन गरीब, किसी के साथ प्रेम किसी के साथ घृणा, यानी ये जो अंतर करने वाली बात है ये मेरे अंदर से खत्म हो चुकी है। यानी अद्वैत एक ही भाव में होना। तो अद्वैत की जानकारी तो हमको है, लेकिन हमारे व्यवहार में वो नहीं दिखती। इसलिए आध्यात्मिकता में गहरा उतरना होगा ताकि आपको इस बात का अच्छी तरह से ज्ञान हो। प्रेम कम या ज्यादा हो सकता है। जैसा कहा जाता है कि सबके साथ प्रेम करो, तो कहीं पर वो कंडीशंस भी आती हैं कि आप एक जैसा प्रेम की निगाह सबके लिए नहीं रख पाते। तो वहां पर आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है। प्रेम कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन घृणा किसी से भी नहीं करनी। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखना कि प्रेम कम या ज्यादा हो गया, पर हमें घृणा नहीं करनी। हम दूसरों में स्वयं को नहीं देख पाते और स्वयं में दूसरों को नहीं देख पाते, जैसा कि ये कहा जाता है। तो यहां पर जो ये स्टेटमेंट है इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्वयं में दूसरों को देखना या दूसरों में स्वयं को देखना। अब मान लीजिए कि आप आध्यात्मिकता में आ चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं, अवेयरनेस आ चुकी है। अगर आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो आध्यात्मिकता में या तो आया नहीं है या आना चाहता है, उसको ज्यादा बातों की जानकारी नहीं है, और अब आप ये समझें मैंने तो बहुत कुछ सीख लिया, मैं इतना आगे बढ़ गया, और इसको इस बात की भी जानकारी नहीं, तो ये जो आपके अंदर थिंकिंग आई, ये थिंकिंग ही द्वैत है। और आपको आना है अद्वैत की अवस्था में। अद्वैत की अवस्था में यानी अब आपको ये समझना होगा कि कभी आप भी उसी रास्ते से होकर आगे निकले हो। कभी आपकी भी वो अवस्था थी जब आपको स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से कुछ भी पता नहीं था। तो जब आप सामने वाले को इस कंडीशन पे रख के देखते हो, चाहे वो किसी भी भाव में हो, किसी से अगर घृणा हो रही है तो वहां पर आप अपने आप को रख के देखो, कभी मैं भी उस कंडीशन में था, मेरे साथ भी ऐसा होता था। तो जब आप इस बात को समझने लगोगे तो यहां ये स्टेटमेंट पूरा होता है, स्वयं में दूसरों को देखना। तब आप समझोगे कि दूसरे की मनोस्थिति क्या है। अब अद्वैत में आना यानी आत्मा की गहराई में उतरना। जहां तक मैं समझती हूं ये बात आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आत्म तत्व को समझना, अपने आप को जानना, अपने आप को समझना, जिसे सभी में स्वयं के दर्शन हो जाएं, उसकी घृणा नष्ट हो जाती है। जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि जब आप ये सोच आपके अंदर आ गई कि कभी मैं भी उस स्थिति में था, वहीं पर आपके अंदर की घृणा खत्म हो जाएगी। इसलिए अपनी यात्रा का पता आपको यहीं से चलेगा।
जब कभी भी आपको किसी के ऊपर क्रोध आए तो आप समझ लेना कि आपके अंदर अभी क्रोध का बीज है। अगर किसी को देखकर घृणा आती है, बेईमानी उपजे, तो यहां पर भी समझ लेना कि आपके अंदर अभी घृणा का बीज है। या किसी चीज को देख के एकदम से पाने की आकांक्षा हो जाए, तो यानी अभी वासना का भी बीज है। यानी यहां से समझ में आता है कि अभी यात्रा बहुत लंबी है, क्योंकि ये अभी आपका ही स्वरूप है। अब अपने स्वरूप को आप खुद पहचानना सीखो कि आपके अंदर कौन कौन से बीज अभी हैं, किस पर आपको काम करना है। अपने आप को पूर्ण समझकर उस पूर्ण को नहीं पाया जा सकता। पूर्ण को पाना, पूर्ण को पाना यानी अपने ऊपर काम करना, क्योंकि आप तो खुद ही पूर्ण हैं। अपने ऊपर काम करना, दूसरों के ऊपर निगाहें रखने की बजाय अपने अंतर मन की तरफ मुड़ना। तो ये इसका अर्थ है कि अपनी इंद्रियों को अपनी तरफ मोड़ो, अपने अंदर की तरफ मोड़ो, अपने अंतर मन को देखो, और अपने ऊपर काम करके ही आप पूर्ण स्वरूप बन सकते हैं। अगदी से अगर आपने समझ लिया कि आप पूर्ण स्वरूप हो, तो आप पूर्ण अवस्था को नहीं पा सकते। अपने अंदर ज्ञान की ज्योति जगाओ, क्योंकि ये अवस्था कब आएगी? जब आप ज्ञान की ज्योति जगाएंगे। और ज्ञान की ज्योति कब जगेगी? जब आप ध्यान करेंगे, स्पिरिचुअलिटी की जो बुक्स हैं वो पढ़ेंगे, सत्संग सुनेंगे, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान लेंगे। तब आपके अंदर ज्ञान की ज्योति जगने लगेगी। अपने अंदर शांति के बीज बोएं, ठहराव के बीज बोएं, क्योंकि जैसा कहा गया है कि किसी ठहरी हुई चीज को देखने के लिए आपको ठहरना पड़ेगा। तो अपने अंदर ठहराव के बीज बोएं। ये करना ही होगा, क्योंकि नए युग में प्रवेश तभी मिलेगा। स्वयं के ऊपर मेहनत करें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। अगर आपको सेशन अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला, ज्ञानवर्धक है, तो आप इन्हें अन्य साधकों के साथ भी जरूर शेयर करना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।